सो आपने कल जो प्रीव्यू देखा इस कॉमिक से बेहतरीन, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं। और ये फुल स्क्रीन काहे नहीं हो रहा भैया? फुल स्क्रीन, हाँ अब हो गया है। अब लेके चलते हैं, थोड़ा सा रिकैप आपको लेके चलते हैं इस स्टोरी में कि हुआ क्या था। कल की स्टोरी में हुआ ये था कि चीता जो है उनके अड्डे पर पहुंच जाता है और चीता को सभी गैंग वाले पकड़ लेते हैं। जब ये गैंग वाले पकड़ लेते हैं तो होता क्या, ये देखिए, ये इसकी स्टोरी, इसको ताबूत में कर देते हैं और ये ताबूत में फंस जाता है चीता। ये ठीक बिल्कुल 100 फिल्म जो आपने देखी होगी हॉलीवुड की, ठीक उसी तरह से ये ट्रैप हो जाता है चीता। इसके आगे की स्टोरी देखते हैं। उधर डोगा का हाथ उस दरवाजे के हत्थे तक भी नहीं पहुंच पाया था कि धड़ाक, उफ, क्रैश। डोगा हम में से किसके हाथों मरेगा? भाड़। शस्त्र तो तुम्हारे सचमुच लाजवाब है, मगर ठाक ध्यान रखेगा, ध्यान रखना, उफ, कि कहीं शस्त्र तुम्हारे जिस्म से छू गए तो। लो, कर लिया ना अपने ही हाथों से अपना बेड़ा गर्क, फांच, उफ। ज़िंदगी एक बार तो तुझ पर मेहरबान हो गई डोगा, पर इंस्पेक्टर चीता की तरह हर बार किसी गलतफहमी में मत रहना। उधर वह धीरे धीरे हीटर में राख हो रहा है और इधर तू अब बनेगा निशानची के निशाने का शिकार। क्या नाम रखा गया है? निशानची। और ये बेहतरीन सीन, तुमने सच कहा काले बॉस, मैं सचमुच किसी गलत फहमी में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि निशानची के ये छोटे छोटे शस्त्र जहर बुझे हैं। ठक। और ध्यान रहे निशानची, तुम भी किसी गलत फहमी में मत रहना कि आज भी तुम मुझे उस रात की तरह बेबस करके निकल जाओगे। ठक। क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही हथियार से मारूंगा। खड़ा। काले बॉस जानता था कि इस बार तुम मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए कायर यहाँ से भाग गया है। उफ। तेरे घुटने की हड्डी मैं तोड़ चुका है, लेकिन दूसरे की हड्डी अभी तोड़नी बाकी है। मैं तेरी दूसरी टांग उसी शर्त पर नहीं तोड़ूंगा अगर तू मुझे इंस्पेक्टर चीता का पता बता दे। बोल, जल्दी बोल निशानची, और कुछ नहीं, सिर्फ पता बोल। टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन हो गया निशानची और इसका पैर तोड़ दिया डोगा ने। अब मैं तुझे तेरे हाल पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे पास ज़िंदगी के समय का बहुत कम समय रह गया है और मेरे लिए काले बॉस को मौत देने से पहले ज़रूरी है कानून के उस चीते की मदद करना जो जीवन और मृत्यु के इस संघर्ष में हारता सा महसूस हो रहा था। इस कैद से बच निकलने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। काश मरने से पहले ज़िंदगी का एक अरमान पूरा कर पाता, और वो अरमान है मोनिका की शादी। इधर चेहरे पर उलझन के ज़बरदस्त भाव लिए उसी कक्ष में खड़े थे खोपड़ और खुरदरा। उससे साफ जाहिर है कि चीता सर किसी मुसीबत में फंस चुके हैं। चीता सर ने कहा था कि अगर वो आधे घंटे तक बाहर ना आए तो हम पुलिस फोर्स को मैसेज भेजकर अंदर आ सकते हैं। हीरो में रखा ट्रांसमीटर और ट्रांसमीटर से संबंधित सिग्नल रिसीवर जो कि चीता सर के पास था, वो हमें इस कक्ष में जिस स्थिति में मिले हैं मैसेज भेजने और हमारे अंदर आने तक भी कोई उस इमारत से बाहर नहीं निकला था, और पूरी इमारत में इस समय चिड़िया का बच्चा तक नहीं है। उस इमारत में ज़रूर कोई गुप्त रास्ता होना चाहिए। गुप्त रास्ता खुलता चला गया और वहाँ जो सूरत खोपड़ और खुरदरा को नजर आई, उसे देखकर दोनों लोमड़ी की तरह सतर्क नजर आने लगे। डोगा, ये तो डोगा है जिसके बारे में आज तक सुना है था, आज देख भी लिया। मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना, तुम्हारे इंस्पेक्टर चीता की जान खतरे में है। किर्र। तुम कहाँ चले डोगा? अगले ही पल आश्चर्य व उत्तेजना के साथ फट गई थी खोपड़ और खुरदुरा की आंखें। ओह गॉड। अपने चीता सर की जान बचाने की सोचो सब इंस्पेक्टर खोबर। तुम कहाँ चले? धड़। क्योंकि चीता